राजस्थान में वफादार के टिकट कटने पर बदली प्रोफाइल, वसुंधरा शांत, क्या बड़े भूचाल का संकेत। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भाजपा के 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। उसमें वसुंधरा राजे के करीबी या उनके वफादारों के टिकट कट गए हैं। इस पर वसुंधरा के करीबी उम्मीदवार न सिर्फ आक्रोशित हो गए हैं बल्कि उनके समर्थकों ने खुलेआम विरोध प्रदर्शन भी किया। कुछ उम्मीदवार तो अब निर्दलीय चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही भाजपा के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई, जिसमें एक तरह से वसुंधरा को किनारे कर दिया, इसके साथ ही वसुंधरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर और फेसबुक की प्रोफाइल बदल डाली। मगर वसुंधरा राजे फिलहाल चुप हैं। हालांकि नाराज उम्मीदवार वसुंधरा से मिले और अंदर खाने मंत्रणा भी हुई, मगर वसुंधरा फिलहाल प्रत्यक्ष तौर पर कोई न तो बात कह रहे हैं और न ही कोई प्रतिक्रिया दी है। जोटवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी जैसे अपने वफादारों के निर्वाचन क्षेत्र में भारी विरोध होने के बावजूद वसुंधरा फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी को जयपुर के विद्याधर नगर से विधायक का टिकट दिया है, जबकि सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जोटवाड़ा से मैदान में उतारा है। इस पर विद्याधर नगर से पूर्व सीएम भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट कटने के बाद कड़ा बयान मीडिया को दिया। राजवी ने दिया कि परिवार को मुगलों के सामने घुटने टेकने वाला परिवार बताया। साथ ही सवाल उठाया कि पता नहीं पार्टी उस परिवार के प्रति इतनी दयालु क्यों है जिसने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि बाद में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने उनके आवास पर पहुंचकर उनसे समझाइश की। उसके बाद राजवी के निजी सहायक मनीष कुमार ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि उनके द्वारा कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया है। इसका बाकायदा पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। हालांकि राजवी का बयान का वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कड़े बयान के बाद नरपत सिंह राजवी से मिलने पहुंचे अरुण सिंह। काफ़ी देर तक उनके आवास पर चर्चा हुई। साथ ही मुलाकात कर डैमेज कंट्रोल के प्रयास किए गए। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि राजवी या उनके बेटे को अब चित्तौड़गढ़ या बीकानेर से टिकट दिया जा सकता है। वसुंधरा राजे की वफादार जोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत भी टिकट कटने से नाखुश हैं। उनके समर्थकों ने खुला विरोध प्रदर्शन किया। राजपाल ने कथित तौर पर वसुंधरा राजे से मुलाकात की और विभिन्न रास्तों पर चर्चा की। इससे भी आगे बढ़ते हुए वसुंधरा राजे की एक अन्य वफादार अनीता सिंह, जो यहां पूर्व विधायक रह चुकी हैं, वह भी टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। अनीता सिंह ने कहा कि यहाँ के निवासी चाहते हैं कि वह चुनाव लड़ें, इसलिए वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ेगी। वफादारों की पार्टी के खिलाफ खुलकर खड़े होने के बाद भी वसुंधरा राजे अब भी शांत हैं। मगर राजनीति के गलियारे में चर्चा है कि जितना शांत रहेंगे उतना ही बड़ा भूचाल आने का संकेत रहता है। राजस्थान में करीबी लोगों के टिकट कटने से राजनीतिक उथल पुथल के बीच वसुंधरा राजे की चुप रहने और इस बीच अचानक एक्स व फेसबुक प्रोफाइल से अचानक तस्वीर बदलना भी काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। नीले रंग के पृष्ठभूमि और उनके पीछे राजस्थान लिखे हुए तस्वीर कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। हालांकि उनके कार्यालय टीम ने कहा कि उन्होंने इस प्रोफाइल तस्वीर को 9 सितंबर को ही बदल दिया था। हालांकि पहली सूची जारी होने के बाद ही अब इस तस्वीर ने ध्यान आकर्षित करना शुरू किया है। क्योंकि वह चुप हैं, इसलिए सभी की निगाहें दिल्ली में बीजेपी आलाकमान पर टिकी हैं कि इन बागियों की बढ़ती संख्या को कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या रहेगी। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि वसुंधरा की प्रोफाइल में बदलाव भी एक बड़ा संकेत है। साथ ही पहली सूची के बाद शांत इसलिए भी हैं कि दूसरी सूची का इंतज़ार है। दूसरी सूची में उनके वफादारों को तवज्जो नहीं दी गई तो वसुंधरा राजे बड़ा ऐलान कर सकती हैं, जिसमें अलग पार्टी बनाने की भी चर्चा चल रही है।
केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राजस्थान के चुनाव से किनारे करने व करीबियों को टिकट नहीं मिलने के बाद चर्चा यह भी है कि वसुंधरा मौके की नज़ाकत का इंतज़ार कर रही हैं। साथ ही यह भी बात आम हो गई है कि महत्वाकांक्षी वसुंधरा मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व के सामने हथियार भी डाल सकती हैं। हालांकि सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल में बदलाव कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व को वसुंधरा का बड़ा संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को दरकिनार करते हुए दिया कुमारी को प्रमोट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत ही जयपुर की सभा में दिया कुमारी अग्रिम पंक्ति में नजर आई, जबकि जयपुर से टिकट देकर भी कहीं न कहीं यह संदेश देने का प्रयास किया है। हालांकि फिलहाल प्रत्यक्ष तौर पर दिया कुमारी का अभी खुलकर खास विरोध नहीं हुआ है। भाजपा की पहली सूची में वसुंधरा राजे के चहेते व वफादारों नेताओं के नाम नहीं आने पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वसुंधरा राजे कब तक चुप साधी रहेगी। बताया गया कि संदीप चौधरी, यूनुस खान, अशोक परनामी, कालीचरण सराफ, प्रहलाद गुंजन को भी पहली सूची में टिकट नहीं मिले, मगर फिलहाल दूसरी सूची का इंतज़ार है। चर्चा है कि वसुंधरा ने राजस्थान में कम से कम 52 विशेष समर्थकों को चुनाव तैयारी में जुटने का संदेश दे रखा है। कथित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर पार्टी द्वारा सिंबल दिया जाता है तो ठीक, नहीं तो वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में उसका सीधा नुकसान भाजपा को ही होने वाला है। हालांकि अभी फ़िलहाल वसुंधरा राजे चुप हैं और केंद्रीय नेतृत्व की अगले कार्रवाई और अगले प्रयास पर अपनी निगाहें टिका रखी हैं। प्रथम दृष्टया जितने भी अखबार व पोर्टल की खबरों में उनका विश्लेषण करने पर प्रत्यक्ष तौर पर वसुंधरा के करीबी लोग टिकट कटने से नाराज जरूर हैं, मगर अभी दूसरी व तीसरी सूची आना बाकी है, जिसमें कहीं न कहीं वसुंधरा के करीबियों को एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए समर्थकों के विरोध के बाद भी प्रत्यक्ष तौर पर वसुंधरा राजे कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे रही हैं और प्रत्याशियों की दूसरी सूची का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी 200 विधानसभा में से 41 विधानसभा के प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किए हैं और 159 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना अभी बाकी है। इसलिए यह भी संभव है कि वसुंधरा समर्थकों को अन्य जगह से टिकट देकर उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है। फिलहाल किसी भी दृष्टिकोण में जो भी बातें हों, लेकिन एक बार तो बात स्पष्ट हो गई है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा 41 विधानसभा सीटों की घोषणा करने के साथ ही राजस्थान के भाजपा में बड़ा घमासान मच गया है। इसमें चाहे बात दावेदारों की करें, पदाधिकारी की करें या राज्य नेतृत्व की करें, सभी जगह इस घमासान को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल भाजपा हाईकमान द्वारा डैमेज कंट्रोल के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि अन्य जिलों में भी, अन्य विधानसभाओं में भी जहां पार्टी के वफादारों को टिकट नहीं मिलने से जो नाराज़गी की स्थिति है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष व्याप्त दिख रहा है।